तो परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार दया से, मेहर से मूल ज्ञान का प्रचार बहुत बहुत सुंदर तरीके से पूरे विश्व में ये मूल ज्ञान फैलता ही जा रहा है। और सब धर्मों को, सब पंथों को, सब मालिक के विवेकी हंसों को एक करने का पंथ यही है, यही है, यही है। इसके अलावा और कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसको जितनी जल्दी आप समझ जाओगे, लोगों का उतनी ही जल्दी कल्याण होगा। ये अटल सत्य है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। साहिब ने इसी का इशारा किया था कि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। परमात्मा की वाणी है कि 12 पंथों को मेट के, यानी उसके ज्ञान को उजागर करके आगे का, यानी सबको एक करने का पंथ, यही वो 13वां पंथ है। इसको अच्छे से समझ लेना है। इसके अलावा बाकी जितना भी ज्ञान है इस संसार में, इस कुल सृष्टि में जितना भी ज्ञान है, वो सब अज्ञान है। अच्छे से समझ लो, ज्ञान तो है वो, लेकिन अज्ञान है। क्योंकि ज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं, एक सत्य ज्ञान, एक असत्य ज्ञान। ज्ञान तो वो भी है, पत्थर पूज लो, मंदिर चले जाओ, मूर्तियां पूज लो, आरतियां गा लो, नाम जप लो, ये कर लो, वो कर लो, तीर्थ कर लो, पूजा कर लो, मंत्र जप लो, सब कुछ है, ये भी ज्ञान ही है। लेकिन ज्ञान रूपी अज्ञान है, इससे कल्याण नहीं होगा। समझ लो, इससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण किससे होगा? कल्याण आत्मज्ञान से होगा। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोह देखते आवे हांसी। आत्मा के ज्ञान से ही इस जीव का कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। चाहे कोई कितने ही बड़े महात्मा के पास चला जाए, कोई कितने बड़े ही गद्दीधारी महात्मा के पास चला जाए, जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिल सकती, आत्मज्ञान नहीं हो सकता जब तक उसके जीवन में भेदी गुरु नहीं आ गया, तब तक कल्याण नहीं होगा। तो कहते हैं सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। समझ लो। अब आत्मज्ञान कैसे हो, सबसे जरूरी ये प्रश्न है कि कैसे आत्मज्ञान हो। तो सबसे पहले तुम्हें अज्ञान को त्यागना पड़ेगा। अज्ञान क्या है? अपने स्वरूप को छोड़ के, अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को छोड़ के बाकी जो कुछ भी तुमने पकड़ा है सब अज्ञान है, सब अज्ञान है। ये काया अज्ञान है, ये इंगला पिंगला सुषमना अज्ञान है, ये 7 चक्र अज्ञान हैं, ये नाभि से जो सोहंग की आवाज़, सोहंग की जो धार चल रही है अज्ञान है, दिल के अंदर धड़कन की आवाज़ चल रही है अज्ञान है, सांसों में वायु तत्व की आवाज़ चल रही है सोहंग सोहंग, सब अज्ञान है। ये माँ बाप भाई बहन, ये रिश्ते नाते, ये सब अज्ञान है। ये मंत्र जंतर तंत्र, ये पूजा पाठ हवन यज्ञ, ये सब अज्ञान है। ये तीर्थ मूर्त व्रत उपवास, ये सब अज्ञान है। ये जितने भी त्योहार मना रहे हो, ये जितने भी जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, ये सब अज्ञान है। और ज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, ये सच्चा ज्ञान है। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो।
हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उन्हें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनके लिए कोई और धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। वो सब कर्मों से, सब कर्तव्यों से न्यारे हो जाते हैं और अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं। समझ लो, एक ओशो का भगत आया था शायद बीच में, ओशो के बारे में जानकारी ले रहा था। देखो, मैंने पहले भी ओशो के बारे में कई कुछ बताया है कि ठीक है, ओशो को 1,00,000 1,50,000 किताबें पढ़ने के बाद जो भी ज्ञान हुआ था, काफ़ी तार्किक तर्कवादी संत थे, लेकिन केवल तर्क में ही जीवन बिता देना ये कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में गुजार दिया, तर्क कुतर्क में। इससे कोई लाभ नहीं होगा। जो आत्मा का ज्ञान उनको चाहिए था, वो आत्मा का ज्ञान प्रदान करने वाला कोई गुरु उनको मिला नहीं, ना ही उन्होंने ढूंढा, क्योंकि 1,50,000 किताबें पढ़ने के बाद बंदा खुद ही गुरु बन जाता है। यहाँ तो 2 किताबें पढ़ने के बाद गुरु की अवस्था में लोग आने लग जाते हैं कि हम भी गुरु बन गए। 2-4 किताबें पढ़ के गुरु बन जाते हैं। तो अगर ओशो को आत्मज्ञान हुआ होता तो ये कभी ऐसा अज्ञान बोलते ही नहीं, जो मैं बहुत जल्दी डालूंगा यूट्यूब चैनल पे। जब डालेंगे तब खुद समझ में आ जाएगा आपको कि उनको आत्मज्ञान था कि नहीं था। ओशो को आत्मज्ञान नहीं था। ओशो केवल और केवल बुद्ध धर्म में जो विपस्सना आती है, केवल उसको फॉलो करते थे। उन्होंने विपस्सना का ज्ञान ले रखा था, उसी को सत्य मान के वो सारा प्रवचन, सारा सत्संग करते थे। और उनकी नज़र में बुद्ध एक आत्मज्ञानी व्यक्ति थे, जबकि बुद्ध की भी वही स्थिति है जो ओशो की थी। बुद्ध जी को भी कोई आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला। उनको गुरु तो मिले थे काफ़ी, लेकिन उन गुरुओं ने उनको नाम जाप में लगा दिया, मंत्र जपने में लगा दिया। मंत्र जपने से बुद्ध जी को वो अनुभव नहीं हुआ जो वो चाहते थे, तो उन्होंने सारे गुरुओं को छोड़ दिया, सारे गुरुओं को त्याग दिया और हठ योग करने लगे। हठ योग यानी अपने शरीर को कष्ट देना, अपने मन के अनुसार आचरण करना। कभी वो भूखे रहने लगे, बिल्कुल ही एक सेब पे आ गए, इतना कमज़ोर हो गया शरीर की एक छोटा सा नाला पार नहीं कर पाए, उसी में गिर गए। तब एक औरत ने आके उनको खीर खिलाई। तब उनको समझ में आया कि भोजन करना भी अत्यंत जरूरी है। तो उन्होंने मध्यम का मार्ग पकड़ लिया, ना ज़्यादा खाना ना कम खाना, मध्य में खाना। हर चीज़ को मध्य 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 करते चले गए। तो मध्य मध्य करते चले गए तो उनको शरीर के मध्य भी कुछ चीज़ दिखाई दी। शरीर के मध्य में एक श्वास नाम की वस्तु चल रही है, आ रही है, जा रही है। महात्मा बुद्ध ने उस श्वास को पकड़ लिया। महात्मा बुद्ध ने उस श्वास के ज्ञान को सत्य मान लिया और विपस्सना का ज्ञान, जो श्वासों का ही सोहंग सोहंग का ज्ञान है, श्वासों पे ध्यान लगाने का ज्ञान है, उसी को सत्य मान के उसको उजागर कर दिया। उसी का ज्ञान सारे समाज को दे डाला, जबकि वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान था। श्वास तत्व अज्ञान है, पांचों तत्व अज्ञान है, आत्म तत्व सत्य है, जिसका ना तो महात्मा बुद्ध को पता लग पाया और ना ही ओशो को पता लग पाया। इसीलिए महात्मा बुद्ध के अनुयायी आज तक आत्मा की खिलाफत करते आए हैं। आत्मा के नाम से उनको एलर्जी है। आत्मा का नाम सुनते ही उनकी आत्मा पगला जाती है उनकी अंतरात्मा पगला जाती है और वो आत्मा का खंडन करने लग जाते हैं, आत्मा का विरोध करने लग जाते हैं। लेकिन नादान परिंदे ये नहीं समझ पाते कि उसी आत्मा को
महात्मा बुद्ध ने चैतन्य बोला है, चेतन बोला है। हालांकि चेतन इन लोगों को समझ में नहीं आया। चेतन भी आत्मा का ही पर्यायवाची शब्द है। ये चेतन को तो मानते हैं लेकिन आत्मा को नहीं मानते। अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आत्मा से ही चेतना इस काया में काम कर रही है। चेतन की वजह से ही तो चेतना कार्य कर रही है। तो ये आत्मा को कुछ ऐसा मान बैठे हैं कि कोई आदमी आएगा जिसका नाम आत्मा सिंह होगा उसको तुम 1000 गोलियां मार दो, उसके ऊपर तलवार से वार करो, प्रहार करो, उसको आग लगा दो, उसको पानी में भिगो दो, डुबो दो, वो आत्मा सिंह कभी मरेगा ही नहीं। इसलिए इनके जो कई YouTube चैनल पे डिबेट होते हैं तो ये लोग क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारी आत्मा अगर इतनी शक्तिशाली है, हिंदू धर्म वालों को कहते हैं कि तुम्हारा आत्मा सिंह इतना तगड़ा है तो बॉर्डर पे जाके खड़ा कर दो आत्मा को, ना गोली लगेगी, ना कटेगा, ना जलेगा। इन नादान परिंदों को इतना भी नहीं पता कि बॉर्डर पे आत्मा ही खड़ी है तो तुम्हें क्या लग रहा है कि शरीर बचा रहा है? तुम्हें लग रहा है कि शरीर इस देश को बचा रहा है? अगर तुम्हें लग रहा है कि शरीर बचा रहा है, ठीक है, लाशें बिछा देते हैं वहां पे, रक्षा करके दिखाएं। अरे उन लाशों को भी, उन शरीरों को आत्मा चला रही है। आत्मा कोई पहलवान नहीं है कि तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा आत्मा सिंह आके। आत्मा चैतन्य स्वरूप का नाम है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, जिसकी तुम्हें ABCD भी नहीं पता। ABCD भी, क्योंकि ये अनुभव ज्ञान है, ये कथनी ज्ञान नहीं है। 1.5 लाख किताबें नहीं पढ़नी पड़ती हैं आत्मज्ञान के लिए। समझ लो, श्वासों का अजपा जाप सोहंग सोहंग नहीं करना पड़ता आत्मज्ञान के लिए। श्वासों पे ध्यान नहीं धरना पड़ता आत्मज्ञान के लिए। समझ लो, इसीलिए मतभेद है हिंदू धर्म वालों में और महात्मा बुद्ध के धर्म वालों में। यही मतभेद है। हिंदू धर्म वाले कह रहे हैं हम हिंदुस्तान बना देंगे, हिंदू राष्ट्र, और महात्मा बुद्ध वाले कह रहे हैं हम बौद्ध राष्ट्र बना देंगे। यही झगड़ा है। ना वो आत्मा को जान पा रहे हैं, ना ये चैतन्य को जान पा रहे हैं। ये बस आपस में लड़ना सीख चुके हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना सीख चुके हैं। ये एक दूसरे को समझना नहीं सीख पाए, एक दूसरे को जानना नहीं सीख पाए। इनको इतनी सी भी बात समझ में नहीं आती कि चाहे उसे तुम चेतन कह लो, चाहे उसे तुम आत्मा कह लो, चाहे उसे तुम कोई भी नाम से पुकार लो, वो एक ही तत्व है। और वो तत्व निहित तत्व है। तत्व बोलने में आता है आत्म तत्व, लेकिन असल में वो इन पंच भौतिक तत्वों से न्यारा होता है। पंच भौतिक तत्व तो आपको दिखाई देंगे, सुनाई देंगे, महसूस हो जाएंगे इंद्रियों द्वारा, लेकिन आत्म तत्व इंद्रियतीत है। इंद्रियों का वहां खेल ही नहीं है। वो मायातीत है, वो शब्दातीत है, वो भावातीत है। वो तब समझ में आता है जब कृपा बरसती है, वो तब समझ में आता है जब उसका। आज जितने भी लोग पूजा पाठ में या किसी भी प्रकार जो भी पूजा विधि अपना रहे हैं, डर की भक्ति कर रहे हैं, डर के भक्ति कर रहे हैं, आस की भक्ति कर रहे हैं कि भगवान हमें बचाएंगे, अल्लाह वाहिगुरु गॉड हमें बचाएंगे अगर हम ये करते रहें तो।
और कर क्या रहे हैं? वही जो हमें हमारे पूर्वजों द्वारा बता दिया गया कि ऐसे पूजा करो, ऐसे पाठ करो तो भगवान तुम्हें बचाएंगे, जैसे प्रहलाद को बचाया था। भगवान तुम्हें बचाएंगे, जैसे कई राक्षसों को मार के कुछ लोगों की मदद करी, कुछ लोगों की रक्षा करी। तो यही रक्षक कला कहलाती है। एक को बचा के लाखों को उसी रीति रिवाज में फंसा के रखना और ये आस लगवाना कि हम भी बचेंगे। कबीर सागर में इसके बारे में बड़ा खुल के जिक्र है कि ये काल क्या करता है, ये मन क्या करता है। ये अवतार लेता है एक आदमी, दो आदमियों को बचाने के लिए, चार पांच आदमियों को बचाने के लिए, और लाखों जीवों का आहार करता है और सबको आस लगवा देता है कि जैसे उनकी रक्षा हुई है हमारी भी होगी। और सब उसी के ध्यान में मगन रहते हैं। तो साहिब वाणी में कहते हैं, जहां रक्षक तहां चीन न पाई और जहां भक्षक तहां आस लगाई। तो इसके बारे में जब सत्संग आएगा, इसमें वाणी के साथ बहुत कुछ समझाया जाएगा। लेकिन जो विवेकी होते हैं वो इस कला को पहचान जाते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं।